गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में ताज़ा झड़प के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने ताज़ा धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने फारस की खाड़ी में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की धमकी के बाद इस क्षेत्र में फिर से संघर्ष शुरू करने की संभावना तेज हो गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू करने की धमकी दी है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज़ ने एक ईरानी सैन्य सूत्र से ईरानी तेल टैंकरों पर अमेरिका के हमले को युद्ध विराम का उल्लंघन और आतंकवाद बताया। सूत्र ने आगे कहा कि फिलहाल इस क्षेत्र में कोई झड़प नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिकी ने फारस की खाड़ी में दोबारा घुसने की कोशिश की तो उसे निर्णायक जवाब मिलेगा। इसके पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ई ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट पर अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने ईरान पर हमले को प्यार भरी थपकी लव टैप से बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका के हमले को लव टैप कहा था। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इन हमलों में ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया जो अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार थे। इनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की जगह कमांड और कंट्रोल सेंटर शामिल थे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने नागरिक इलाकों पर हमले किए थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को जल्द डील पर हस्ताक्षर करने को कहा है, चेतावनी दी है अगर सब कुछ साइन नहीं हो पाता तो हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अगर चीज़ें ठीक से नहीं हो पाती तो हम प्रोजेक्ट फ्रीडम पर वापस जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसका मतलब है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होंगी। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ जलडमरू बंद में हुई ताज़ा झड़प में एक भारतीय मालवाहक जहाज़ गोलाबारी का चपेट में आ गया है। इस घटना में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है, जबकि जहाज़ पर मौजूद चालक दल के 17 सदस्यों को रेस्क्यू किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नाविक गुजरात के द्वारका जिले के जाम सलाया कस्बे का रहने वाला था, जो दुबई से यमन के लिए माल लेकर निकला था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया कि मारे गए नाविक की पहचान अल्ताफ तालाब के रूप में हुई है। केर की मौत तब हुई जब 18 क्रू मेंबर वाला अल फैज़ नूर सुलेमानी जहाज़ क्रॉसफायर की चपेट में आ गया। दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए इस पर दुख जताया है। वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा, समुद्र में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ, जिसके कारण जहाज़ के एक भारतीय क्रू की दुखद मौत हो गई। भारत वाणिज्य दूतावास जहाज़ के मालिक के संपर्क में है, आगे की जानकारी जुटा रहा है। वाणिज्य दूतावास इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर हर संभव सहायता प्रदान करेगा। इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन के महासचिव आदम भाया ने बताया कि घटना तब हुई जब जहाज़ हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को पार कर रहा था। हमले के समय अल्ताफ के जहाज़ के इंजन रूम के पास थे। गोलाबारी में जहाज़ को भारी नुकसान पहुंचा और वह डूबने लगा। भाया ने बताया कि एक दूसरे जहाज़ प्रेम सागर ने मौके पर पहुंचकर क्रू के बाकी 17 सदस्यों को बचाया। सभी शुक्रवार शाम को दुबई ले आया गया। भाया ने दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि इस घटना से नाविक समुदाय और मृतक के परिवार के सदस्यों के बीच भारी डर और दुख पैदा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी परिस्थिति में एक निर्दोष भारतीय नाविक की मौत अत्यंत दुखद है और इस पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भाया ने दुबई स्थित भारतीय मिशन को पत्र लिखकर केर के अंतिम संस्कार के लिए सहायता मांगी है। उन्होंने बताया कि जहाज़ पर सभी सदस्य भारतीय थे। मारे गए सेलर केर द्वारका के जाम सलाया कस्बे के रहने वाले थे और बुधवार को दुबई से जहाज़ पर सवार हुए थे। आइए बात करें भारत और तुर्की के रिलेशन की। भारत और तुर्की के रिश्ते में तनाव के बाद चीज़ें ठीक होती दिख रही हैं। ये करीब एक साल की तनातनी के बाद हो रहा है। दोनों देशों के रिश्ते हालिया वर्षों में उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। संबंधों को पटरी पर लाने की शुरुआत पिछले साल के शुरू में हुई थी, जब एक थिंक टैंक ने भारत तुर्की सम्मेलन आयोजित किया। इसमें दोनों देशों के अधिकारी साथ आए और आशावादी माहौल बना। सम्मेलन का मकसद तुर्की और भारत के बीच संबंध मजबूत बनाना था। हालांकि इसके बाद भारत पाकिस्तान की लड़ाई के चलते चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक बीते साल भारत तुर्की सम्मेलन ने माहौल बदलने का काम किया। यह सम्मेलन इतना सफल रहा कि पाकिस्तानी अधिकारी इसके लिए तुर्की से नाखुश हो गए। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही चीज़ें बदल गई, जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ गए। अब तुर्की इस्लामाबाद के पक्ष में दिखा। अब दोनों देश फिर करीब आ रहे हैं, तो एक बार फिर पाकिस्तान परेशान हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो तुर्की ने इसकी मुखालफत की। तुर्की पर पाकिस्तान को सैन्य साजो सामान भेजने का भी आरोप लगा। हालांकि तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान को कोई अतिरिक्त मदद नहीं भेजी। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों के बारे में सभी को जानकारी है और इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। भारत ने कड़ा रुख जताया और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी।
यह कंपनी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर सहित 9 हवाई अड्डों पर परिचालन का काम संभालती थी। इसके बाद एयर इंडिया ने अपने वाइड बॉडी विमानों की रखरखाव के लिए टर्किश टेक्निक पर अपनी निर्भरता कम करने की योजना की घोषणा की। तुर्की और भारत के संबंध करीब 1 साल तक ठप रहे। 1 साल बाद बीते महीने अप्रैल में चीज़ों में बदलाव आया है। पिछले महीने भारत ने अप्रत्याशित रूप से तुर्की को द्विपक्षीय बातचीत के 12वें दौर के लिए आमंत्रित किया। तुर्की के उप विदेश मंत्री बेरिस एल्किसिन दिल्ली आए और भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज के साथ मिलकर बैठकों की अध्यक्षता की। तुर्की के अधिकारियों ने एमईई को बताया कि बैठकें अच्छी रही और दोनों पक्षों ने बातचीत को लगातार बनाए रखने में रुचि दिखाई। एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि बातचीत न करने और गलतफहमियों को गहराने देने से बेहतर बातचीत करना है। अधिकारियों का कहना है कि कूटनीतिक टकराव के बावजूद वाणिज्यिक संबंध अपेक्षाकृत मजबूत बने रहे। व्यापार के चलते दोनों देश संबंधों को सुधारने में दिलचस्पी रखते हैं। 2023 में भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईएमएक के लिए फ्रेमवर्क पेश किया था, जो समुद्र के रास्ते यूएई तक जाएगा, फिर सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल में मीन के रास्ते आगे बढ़ेगा। आईएमएक प्रोजेक्ट खतरे में है क्योंकि यूएई और सऊदी अरब के बीच संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे में तुर्की ने खुद को मिडिल कॉरिडोर के मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। यह अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया के रास्ते पूर्वी एशिया को यूरोप से जोड़ता है। भारत ने भी नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है। भारत के लिए एक बुनियादी मुद्दा कश्मीर है। तुर्की कश्मीर में पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता है। तुर्की हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की भाषा बोलता रहा है। सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान तुर्की प्रेसिडेंट अर्दोगन ने इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया, जो भारत के प्रति एक सद्भावनापूर्ण संकेत था, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ा नहीं है और यह मुद्दा बना हुआ है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में चल रहा संकट दुनिया और भारत के लगातार मुश्किल का सबब बना हुआ है। मौजूदा समय में भी भारत आ रहे कम से कम 40 जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास फंसे हैं, जिनको इस समुद्री गलियारे से सुरक्षित रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इन जहाज़ों से एलपीजी, एलएनजी, कच्चा तेल, खाद्य और दूसरा सामान आ रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल शिपिंग मार्गों में से है, लेकिन ईरान अमेरिका संघर्ष की वजह से यहाँ से होने वाला यातायात प्रभावित है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से शुक्रवार को बताया कि भारत आने वाले 40 से ज़्यादा जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हैं। ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजर नहीं पा रहे हैं। इन जहाज़ों में से आधे ऊर्जा उत्पाद ले जा रहे हैं। नई दिल्ली ने भारत के झंडे वाले कुल 13 जहाज़ों के हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पश्चिम में फंसे होने की बात कही है। के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने खाड़ी से प्राथमिकता के आधार पर निकाले जाने वाले 41 जहाज़ों की एक सूची तैयार की है, जिसमें ऊर्जा उत्पाद ले जाने वाले 18 टैंकर, उर्वरक से लदे 16 जहाज और अन्य माल ले जाने वाले 7 जहाज शामिल हैं। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि कच्चे तेल और गैस से लदे जहाज यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। फारस की खाड़ी में शुक्रवार को तनाव एक बार फिर बढ़ गया, क्योंकि हॉर्मुज़ में गोलाबारी हुई है। ईरान ने अमेरिका पर युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिससे बीते एक महीने से चल रहे नाजुक युद्धविराम के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल ईरानी नेता अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, जिससे स्थायी तौर पर युद्ध रोकने का रास्ता निकल सकते। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिका पर युद्धविराम को न मानने पर आरोप लगाया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि अमेरिका ने जास बंदरगाह और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास 2 ईरानी तेल टैंकरों और कई तटीय इलाकों में हमले किए, जो संघर्ष विराम का सीधा उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई पिछले कुछ महीनों में संघर्ष विराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसका उनके सुरक्षा बलों ने कड़ा जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी अस्थिरता का कारण बन गई है। उनको यहाँ से हटना चाहिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का संकट। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर 28 फरवरी को शुरू हुए हमलों के बाद से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में यातायात प्रभावित है। ईरान ने इस समुद्री गलियारे की घेराबंदी कर रखी है, तो अमेरिकी नेवी ने भी इस पूरे समुद्री क्षेत्र की नाकेबंदी की हुई है। ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी ने दुनिया की एनर्जी सप्लाई को संकट में डाल दिया है। इसमें भारत भी शामिल है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही रुकने का सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खाड़ी के देशों से होने वाले वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बहुत अहम समुद्री गलियारा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच स्थित संकरा समुद्री मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.